जय श्री राम। ये कहानी एक पुराने गांव की जंगलों की है। गिदड़ राजा रहते थे और लोमड़ी। उनमें बहुत ही वैर रहता था, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे और देख भी लेते तो गिदड़ अपनी मनवाता। एक दिन गिदड़ पहाड़ के ऊपर बैठा था और उधर से लोमड़ी छुप छुप के आई। तो वहाँ एक तालाब था, वहाँ एक मीठी बेरिया के पेड़ था। उस ताल पे वो बेर खाने आती चुपके चुपके। वो उसे खाने नहीं देता। गिदड़ बोलता, ये लोमड़ी पहले मेरे को बोल कि सोने की चौतरी उस पे बैठा गिदड़ राजा, मेरी बढ़ाई मारेगी तो ही खाने दूंगा। तो वो गुस्सा में आके बोली कि ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, कि नहीं बोलेगी तो नहीं खाने दूंगा। तो मजबूरी में आके बोली, सोने की चौतरिया उस पे बैठा गिदड़ राजा। जब उसको थोड़े से बेर खाने दिए, थोड़ा सा पानी पीने दिया। एक दिन लोमड़िया ने जल्दी जल्दी अपना बेरिया के नीचे से बेर खाए, पेट भरा, पानी पिया। फिर बोली कि गिदड़ा भैया, कि हाँ, के टूटी फूटी चौतरिया और उस पे बैठा गिदड़ भंगिया। और गिदड़ को गुस्सा आई। गिदड़ ने बोला, एक तो बेर खाने दिए और एक मुझे गिदड़ भंगिया कह रही है। और गिदड़ भागा पीछे पीछे, आगे आगे लोमड़िया। भागते भागते जंगल में फंस गए। वहाँ एक कीकर का पेड़ था जिसपे कहीं कहीं पत्ते थे। वो भाग के, लोमड़ी बहुत तेज होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ गई और गिदड़ गुस्सा में आसपास घूमता रहा। फिर बोला, कोई बात नहीं लोमड़ी, तू पेड़ पे चढ़ गई, चाहे मुझे 1 वर्ष लग जाए, यहाँ पेड़ के नीचे ही बैठा रहूंगा, पर तुझे मारे बगैर नहीं हटूंगा यहाँ से। उनने बोला, बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं ऊपर बैठ जाऊंगी, फली वली खा लूंगी कीकर के पेड़ की। अब उनने बोला, गिदड़ा बैठ गया उसके इंतजार में पेड़ के नीचे। ऊपर लोमड़ी ने दिमाग लगाया कि अगर मेरे पास तो 1-2 फली है, इससे मेरा क्या पेट भरेगा, ये तो कुछ भी खा लेगा नीचे से घास फूस। बोले, कहीं दूर चमक चमक आवाज आ रही थी, कहीं जा रहे थे गांव के लोग। तो उन्हें के ओ गिदड़ भैया, क्या, हाँ बोल, देख तू मेरे यहाँ से नहीं हटेगा ना, मुझे मार के पीछा छोड़ेगा। वहाँ देख दूर मेरा मामा आ रहे हैं और उनके हाथ में 2 कुत्ते हैं, तगड़े तगड़े शिकारी कुत्ते। मेरे मामा बहुत गुस्सा वाले हैं, जैसे ही वो नज़दीक आएंगे मैं आवाज़ लगाऊंगी और फिर देखते रहो कैसे कुत्ता पीछे भगवाऊंगी। थोड़ी देर गिदड़ इधर उधर देखा और घबरा गया। उन्हें सोचा बाकी में आवाज़ आ रही है। उन्हें बोला, हे लोमड़ी बहन, अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो मुझे कोई रास्ता बता छुपने का, और मैं तुझे नहीं मारूंगा। उन्हें बोला, अगर छुपना हो और मेरे मामा के प्रकोप से बचना हो तो ये सामने खेत है मक्का के, उसमें जाकर छुप जा, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। गिदड़ा उसके डर के मारे, शाम का टाइम था, और जाके मक्का के खेत में छुप गया बेचारा उसके डर के मारे। और लोमड़ी चालाक थी, वहाँ से कीकर का पेड़ पे से उतरी और सीधा ताड़ पे पूछ गई और खूब पेट भर के बेर खा रही और पानी पी रही। उधर गिदड़ा उसमें मक्का में घुस गया। अब हवा चली तो मक्का सनन सनन बजे, और जैसे मक्का बजे वैसे वो जोर जोर से दौड़े और डर के मारे बेचारे का पेट खराब हो गया और उसने पूरी मक्का सान दी और कुछ तोड़ दी, डर के मारे कुछ सान दी। सुबह सुबह 5-6 बजे वहाँ पास के गांव के खेत का मालिक था, वो आया। अब उन्हें बोला, ये मक्का में कौन दौड़ लगा रहा है, और उन्हें देखा कि इसमें तो गिदड़ा है। सारी मक्का तोड़ दी डर के मारे। और जैसे ही वो खेत का मालिक अंदर घुसा लठ लेके, देखा तो गिदड़ा है।
उसने कस कस के 2-3 लट मारे गिरा के, और वो तो बुरी तरह से डर गया, पड़ता गिरता भागा कि भाई लोमड़ी बहन का तो मामा बहुत खराब है, मेरे तो कमर ही तोड़ दी। और गिरता पड़ता भागा। आगे लोमड़ी बेर खा के मस्त बैठी पानी पी के। उसे देख के वो भागने लगी लोमड़ी। उन्हें बोला बहन मत भागे मत भाग, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तेरे मामा तो वाकई में बहुत डेंजर थे, मुझे ऐसे लठ मारे कि मैं यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। और अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, दोनों मिलके खाएंगे, बेर और पानी भी दोनों मिलके पिएंगे। बहन मुझे माफ़ करते हैं, मुझे नहीं पता थी तेरे मामा इतने बुरे हैं। जैसे ही गिजरा की कमर थोड़ी सही हुई, फिर बोला कि लोमड़ी बहन एक बात बता कि तू फ्री में मेरे बेर खा रही है, कभी कभी थोड़े बहुत मेरी सेवा कर लिया कर, कभी मेरी कमर दबा लिया कर, कभी मेरे पैर दबा लिया कर। तूने तो अपने मामा से डरा के ऐसा डर धमका दिया मुझे, डर के मारे मैं ज़्यादा ही नहीं बोलता। तो उन्होंने बोली ऐसी कोई बात नहीं है गिदरा भाई, कि नहीं एक बात सुन कि मेरे बेरिया खा रही, मिलजुल के खाएंगे। हाँ वो तो ठीक है। अब वहाँ से लोमड़ी निकली खा पी के, तो ये तो भाई अपना काम करवाएगा, ये नहीं मानेगा, ये तो बहुत खराब है। और एक बार वहाँ से गांव के बच्चे स्कूल की कॉपियाँ लेके निकल रहे थे, उनमें से एक कॉपी का पन्ना गिर गया, कुछ लिखा हुआ था। तो उसने लोमड़ी ने देखा, पन्ना उठा लिया अपने मुंह में और पन्ना लेके मुंह में दाब के और उधर चली आई तालाब की तरफ जहाँ वेरिया का पेड़ था। गिदड़ा ने देखा, हे लोमड़ी बहन तेरे मुंह में क्या है? क्यों बताऊं, तो हर बार मुझे धमकाता रहता है कि बता बहन बता, कि ये तो मेरे गांव का नवता है, पास वाले गांव से, वहाँ पंचायत में बुलाया है और वहाँ 7 बजे शाम के टाइम में जाके वहाँ मैं बैठूंगी, वहाँ का मुझे बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएंगे, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगी इसे, कि दिखाइए बहन। तो उन्होंने बोल देखा ये तो मुझे दे दे। तो कहे तू क्या करेगा? कि मैं जाके बैठूंगा बहन, तू यहाँ बेर खाइयो। कि ठीक है तो तेरी मर्जी, ले ले। उसने वो कॉपी का पन्ना गिदड़े ने ले लिया। एक बात सुनियो, शाम को जब 7 बजे जाए ना, तो जाके पंचायत के वहाँ हतान पे जोर जोर से चिल्लाइयो, जब जाके गांव के सुनेंगे और गांव के तेरे लिए भोजन लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है बहन, और तू यहाँ जब तक आराम से बेर खाइयो और पानी पियो। क्या ठीक है भाई। अब वो वहाँ से गिदड़ा शाम को 7 बजे वो पर्चे को, कॉपी का पन्ने को लेके और हतान पे चला गया। और जैसे 7 बजे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा वो करके, और गांव के कुत्ते उसके पीछे भागे। गिदड़ा को देखे तो वैसे ही कुत्ते भागते हैं, और गांव वाले और भागे, कहीं हमारी बकरियां ना मार दे। उधर से गांव वाले भी लठ लेके भागे, उधर से वो कुत्ते भी पीछे भागे, और उसको वहां से बड़ी मुश्किल से बचाता बचाता वापिस भागा। आगे भागता भागता आया, आगे देखे तो लोमड़ी मस्त बेर खा रही और पानी पी रही। उनने बोला रुक जा लोमड़ी, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तेने मेरे संग इतना बुरा करा कि मुझे पर्चा देकर वहां से कुत्ते पीछे करवा दिए। भागती गई भागती, कोई बात नहीं, अब फिर से मेरे मामा आ रहे हैं आगे से, अब देख तू मजा। अब उस दिन तो छोड़ भी दिया मेरे मामा ने दिया खा के, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। फिर डर गया बेचारा, फिर बोला कि ये लोमड़ी बहन चल आज से हम लड़ाई छोड़ते हैं, दोनों हम मिलजुल के रहेंगे इस जंगल में, और मिलजुल के बेर खाएंगे, एक ही ताल पे पानी पिएंगे। आज से लड़ाई छोड़ दे, और अपने मामा से मत कहियो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता, उस दिन मेरे बहुत लठ मारे थे कस कस के। जय श्री राम।